नमस्कार। तो चलिए आज हम बात करते हैं सोमनाथ भगवान की पौराणिक कथा की। ये आखिरकार कैसे उस मंदिर का जो नाम है वो सोमनाथ नाम पड़ा। तो चंद्र देवता का जो विवाह है वो दक्ष की जो 28 पुत्रियां हैं उनसे हुआ, किंतु चंद्रदेव का जो विशेष स्नेह था, जो विशेष प्रेम था, वो केवल एक पत्नी के साथ ज़्यादा था जिनका नाम था रोहिणी। और बाकी जो 27 पत्नियां थीं उनके तरफ वो ध्यान नहीं देते थे। तो इस वजह से दुखी होकर के वो जो सारे बाकी जो 27 पत्नियां थीं, जो कि नक्षत्र थी, जो कि तारे थी, उनका जो आभा थी, जो उनका प्रकाश था, वो कम होने लगा दुखी होने के कारण। तो जब उन्होंने मनाने का प्रयत्न किया, समझाने का प्रयत्न किया, किंतु जब चंद्रदेव नहीं माने तो वो अपने पिता दक्ष के पास गई शिकायत लेकर के कि उनका जो सारा ध्यान है वो केवल रोहिणी के प्रति है और हमें वो ध्यान नहीं दे पाते, हमें वो प्रेम नहीं कर दे पाते। दक्ष ने बुलाया, उन्होंने समझाया, बोला कि तुम पति हो, तुम्हारा ये उनका ये अधिकार है कि वो समान रूप से सारी पत्नियां हैं वो जो प्रेम प्राप्त करें। पर वो जो चंद्र देवता थे वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि जो मेरी प्रकाश है वो सभी के लिए है, किंतु जो मेरा प्रेम है वो तो मैं अपने हिसाब से दे सकता हूँ। चूँकि राजा दक्ष पिता थे तो उन्हें इस बात पे क्रोध आ गया। उन्होंने चंद्र देवता को श्राप दिया कि तुम्हारे कारण मेरी पुत्रियों की आभा कम हो रही है, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारी आभा भी, चूँकि मेरी 27 पुत्रियों को तुमने दुख दिया है, तो 27 गुना तुम्हारी आभा जो है वो कम हो जाएगी। चंद्र देवता ने उसे मजाक में लिया। उन्हें अपने पे इतना अभिमान था कि कोई कुछ नहीं कर सकता। किंतु तभी उनकी जो पत्नी थी रोहिणी, उन्होंने बोला कि आपकी आभा जो है वो अचानक से काफ़ी कम हो गई है। फिर चंद्र देवता ने गौर किया कि धीरे धीरे हर दिन जो है उनकी आभा बिल्कुल कांतिहीन होते चली जा रही थी। तब जा कर के वो ब्रह्मा जी के पास गए। चंद्र देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने बोला कि अब इसका उपाय केवल एक ही भगवान कर सकते हैं और वो है खुद भगवान शिव। तो ऐसा सुन करके चंद्र देवता शिव जी के पास गए, प्रार्थना किया, शिव जी प्रकट हुए। तो उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई, कहा कि कुछ भी करिए किंतु इस जो श्राप मुझे दक्ष से मिला है उसको आप समाप्त कीजिए। शिव जी ने बोला कि एक बार अगर श्राप दे दिया गया तो उसे बिल्कुल ख़त्म करना किसी के वश की बात नहीं है। और ख़ास करके जब स्वयं दक्ष जो है, जो माता पार्वती, माता सती के पिता हैं, उनका अगर श्राप है तो उसे काटा तो नहीं जा सकता है, हाँ मैं उसे बदल ज़रूर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि जैसा कि श्राप है वो तुम्हारी आभा 27 दिन कम 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 ज़रूर होगी, किंतु फिर वहाँ से नेक्स्ट दिन वो फिर बढ़नी शुरू होगी। तो उस वजह से 28 दिन जो है, जिस दिन चंद्रमा अपने पूर्ण स्वरूप में रहते हैं वो पूर्णिमा होती है, फिर वो घटने शुरू होते हैं। और जिस दिन वो बिल्कुल भी नहीं दिखते हैं 28वें दिन, उसको अमावस्या बोलते हैं। और उसके बाद अचानक से फिर से वो बढ़ना स्टार्ट होता है। तो ये वो भी दिखाता है कि कैसे क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन का वो जो खेल है वो चलता रहता है। और उसके बाद चंद्र देवता ने धन्यवाद कहा शिव जी को, और शिव जी ने कहा कि आज के बाद तुम मेरे सर पे, मेरे जटाओं में भी तुम शोभायमान होगे। तो चूँकि चंद्र देवता का एक नाम सोम भी है और चूँकि शिव जी ने उन्हें अपनी जटा में स्थान दिया, तो वो सोमनाथ के नाम से वो कहलाएं। और वो जो जगह थी जहाँ पे चंद्र भगवान ने तपस्या की और जहाँ शिव जी ने आकर के उन्हें यह वरदान दिया और उन्हें अपने जटा में स्थान दिया, तो वो वही जगह थी जहाँ पे आज सोमनाथ मंदिर विराजमान है।